इनका टुमारो होना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। साल 1992 में जिन दो देशों के बीच युद्ध में 30,000 लोग मारे गए थे, उनके बीच अब जब पिछले हफ्ते से दोबारा युद्ध छिड़ा है तो हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान की। वो आर्मेनिया और अज़रबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, और अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच ये युद्ध हो रहा है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर। सोवियत संघ के जमाने में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था और फिलहाल अज़रबैजान में पड़ता है। लेकिन सोवियत संघ टूटने से 3 महीने पहले ही 1991 में नागोर्नो कराबाख इलाके के लोगों ने अपने को अज़रबैजान से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी भी ये इलाका अज़रबैजान में आता है। फिलहाल जब पिछले हफ्ते भर से नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद में नागोर्नो कराबाख इलाके के आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से एक बयान आया है कि खुफिया सूचनाएं ये बताती हैं कि अज़रबैजान के लगभग 3,000 लड़ाके मारे गए हैं। मुस्लिम बहुल देश अज़रबैजान और ईसाई बहुल देश आर्मेनिया के बीच की पिछले हफ्ते की खूनी जंग की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया चिंतित है और कोशिशें कर रही है कि दोनों ही पक्ष सीज फायर के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन दोनों ही देश मरने मारने पर उतारू हैं। हालांकि मिन्स्क देशों की तरफ से जब संयुक्त बयान जारी किया गया, मिन्स्क देश यानी अमेरिका, रशिया और फ्रांस की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें शांति बनाने की दोनों ही तरफ से अपील की गई थी और कहा गया था कि आप तुरंत सीज फायर कर दीजिए। दुनिया भर से तमाम नेताओं ने सीज फायर किया और शांति बनाने के दोनों देशों से अपीलें की थी, जिनका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर आर्मेनिया की तरफ से कहा गया था कि वो सीज फायर पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी यह युद्ध थमा नहीं है और अब खबरें आ रही हैं कि 3,000 लोग अज़रबैजान की तरफ से मारे जा चुके हैं और इस आंकड़े में उन लोगों की संख्या तो मौजूद ही नहीं है जो आसपास के गांव के हताहत हुए नागरिकों की जिनकी मौतें हुई और जो गोलीबारी में आसपास के नागरिक हताहत हुए या मारे गए। नागोर्नो कराबाख इलाके के गांवों को खाली कराया जा रहा है और दोनों ही देश दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे के कब्जे वाले गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। दोनों ही पक्ष की सेना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रही है। आर्मेनिया का कहना है कि उसने अज़रबैजान के ड्रोन्स को मार गिराया है, तो अज़रबैजान का कहना है कि उसने आर्मेनियाई सेना के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और उनके टैंक्स को उड़ा दिया है। इस लड़ाई में फ्रांस के भी 2 पत्रकारों के हताहत होने की खबरें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश आर्मेनिया और अज़रबैजान से तुरंत बिना किसी शर्त युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों पर कोई असर नहीं हो रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर खूनी संघर्ष जारी है और दोनों ही देश आर्मेनिया और अज़रबैजान पर अपना अपना दावा कर रहे हैं और इस इलाके को तुरंत अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच खूनी संघर्ष को लेकर हमने एक एक्सप्लेनर भी किया था। अगर आप आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जारी संघर्ष और युद्ध के बारे में तफसील से जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे उस एक्सप्लेनर को भी जाकर देख सकते हैं। तब तक आप दुनिया तक को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि किन और विषयों पर आप चाहेंगे कि हम जानकारी दुनिया भर की आप तक पहुंचाएं। तब तक मुझे यानी वर्तिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।